नमस्कार, एपी टीवी पर आपका स्वागत है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने नाटो की तरह एक रक्षा समझौता किया है। इस पूरे वीडियो में समझेंगे कि ये समझौता क्या है और भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा। सऊदी अरब ने इस समझौते की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसने पाकिस्तान के साथ सैन्य समझौता किया, क्योंकि सऊदी अरब को सुरक्षा की गारंटी पहले ही यूएसए ने दे रखी है। फिर भी उसने पाकिस्तान के साथ क्यों सैन्य समझौता किया, इस वीडियो में सभी कारण भी समझने की कोशिश करेंगे और सऊदी अरब का जो डर है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि सऊदी अरब को ऐसा क्या डर था कि उसने पाकिस्तान के साथ सैन्य समझौता किया। पहले थोड़ा नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो का अर्थ है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। यह सैन्य गठबंधन है जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। इसमें उत्तरी अमेरिका और यूरोप समेत 32 देश शामिल हैं। कोई देश इन देशों में से किसी एक पर हमला करता है तो यह हमला सभी देशों पर माना जाएगा। उस समय पर जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में शीत युद्ध चल रहा था तो यह जो संगठन था यूएसएसआर के खिलाफ बनाया गया था और रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह भी नाटो ही है, क्योंकि रूस का कहना था कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह का समझौता पाकिस्तान व सऊदी अरब के बीच में हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान के सऊदी को अपने साथ लाने की पहल को भारत के खिलाफ गठजोड़ के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने यह समझौता क्यों किया है, यह जग जाहिर है कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे नहीं है। लेकिन सऊदी अरब ने यह समझौता क्यों किया, इसकी वजह अमेरिका है। अमेरिका व सऊदी अरब अच्छे दोस्त हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से ट्रंप के रवैये के कारण सऊदी अरब का अमेरिका पर से विश्वास खत्म हुआ है। इसका मुख्य कारण बना इजराइल का कतर पर हमला। मंगलवार को इजरायली सेना ने कतर की राजधानी दोहा पर हवाई हमला करके हमास नेताओं के ठिकाने पर निशाना बनाया था। यह केवल अरब देशों को हैरान करने वाला नहीं था, बल्कि पूरे विश्व को हैरान करने वाला था। कतर मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे अहम सहयोगी माना जाता है। कतर में मध्य पूर्व का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा भी है और अमेरिका का इस पर ढुलमुल रवैया ने सऊदी अरब की चिंताओं को और बढ़ा दिया, जिसके कारण यह डील हुई है। अभी तक इजराइल पिछले 10 दिनों में 6 मुस्लिम देशों पर हमला कर चुका है, जिसमें से गाजा समेत सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया शामिल है। इन हमलों में लगभग 200 से ज्यादा लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इन हमलों पर जो अमेरिका का रवैया रहा, उसी कारण यह समझौता हुआ है। कतर पर हमले के बाद अमेरिका की जो सुरक्षा गारंटी थी वह भी झूठी साबित हुई। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने मध्य पूर्व की स्थिति का फायदा उठाया। आईओसी की मीटिंग में पाकिस्तान ने नाटो जैसा संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा था। अब बात करते हैं इस डील का भारत पर क्या प्रभाव होगा। सऊदी अरब की इस डील के कारण पश्चिमी एशिया के जो सैन्य समीकरण है वो बिगड़ गए हैं। अब देखना है कि भारत का अगला कदम क्या होगा और भारत के लिए यह सतर्कता बरतने का समय भी है। भारत को अपनी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करना होगा। भारत का अगला कदम क्या होगा, यह भी हमारे लिए रुचिकर होगा कि भारत या तो रशिया के साथ या फिर ब्रिक्स देशों के साथ ऐसा सैन्य गठबंधन बना सकता है। बहुत सारी संभावनाएं हैं। देखते हैं भारत सरकार का जो भविष्य में निर्णय है वो क्या होगा। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच भविष्य में कभी युद्ध होता है तो सऊदी अरब का क्या स्टैंड रहेगा। अब जो गेंद है वो सऊदी अरब के पाले में है। सऊदी अरब को भी भारत को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अब बात करते हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान वर्सेस भारत की सैन्य क्षमता के बारे में। वहीं सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब के पास 3.5 लाख सैनिक है और विश्व में उसकी सेना का जो स्थान है वो 24 में है। वहीं पाकिस्तान के पास 9.5 लाख सैनिक है और विश्व में जो उसकी सेना का स्थान है वो 12वां है। वहीं भारत की बात करें तो भारत का जो पास जो सैनिक है वो 14.5 लाख है और रिजर्व जो सैनिक है वो 5 लाख है और विश्व के अंदर जो भारत की सेना है उसका स्थान चौथा है। और विश्व के अंदर जो भारत है हथियारों के निर्यात में पहला स्थान है। लगभग 9.8% जो हथियार है विश्व के
वो भारत खरीदता है। वहीं दूसरे नंबर पर जो हथियार खरीदता है वो है सऊदी अरब। लगभग 8.4% जो हथियार है वो सऊदी अरब खरीदता है। और पाकिस्तान की बात करें तो वो विश्व के लगभग 4.6% हथियार खरीदता है। अगर हम सैन्य क्षमता का निष्कर्ष निकालें तो दोनों देशों को मिलाकर भी भारत के पास ज्यादा सेना है और भारत ज्यादा शक्तिशाली दिखाई देता है। अमेरिका का इस डील पर क्या रुख रह सकता है? अमेरिका बैलेंस ऑफ पावर के लिए ऐसी सैन्य डील को कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि सऊदी अरब पश्चिमी एशिया में जबकि पाक दक्षिणी एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापार और रणनीतिक साझेदार है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि एशिया के अंदर बैलेंस ऑफ पावर बिगड़े। इसलिए अमेरिका का यह भी रुख हो सकता है कि अमेरिका सऊदी अरब को समझाने की कोशिश करे या फिर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करे कि इस डील को खत्म करे। ये तो आगे भविष्य में पता चलेगा कि अमेरिका का इस डील के प्रति क्या स्टैंड रहता है। धन्यवाद।